हेलो स्टूडेंट, आइए आज एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 मैथ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझा रहे हैं। दैट इज द चैप्टर्स नेम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप पॉलिनोमियल को देखिए कि किसे बोलते हैं। अब यहां पर कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। चलिए, तो यहां पर हमारा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आइए थोड़ा सा आपको कोफिशिएंट के बारे में समझा दें। आप लोग टर्म को जानते हैं, जैसे यहां मान लीजिए 3x लिखा हुआ है, तो 3x में 3 इज द कोफिशिएंट और x इज द वेरिएबल। यहां भी कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां 1 होगा, x का कोफिशिएंट -2 होगा, और इसका ये तो सिंगल है, इसको वेरिएबल बोले, ये कांस्टेंट टर्म बोला जाता है, इसलिए यह 8 है, -8 है। तो चलिए, कोफिशिएंट आप इस तरह से समझ गए कि वेरिएबल के बगल में जो डिजिट लिखा होता है वह क्या माना जाता है? कोफिशिएंट। अब हम लोगों को यहां पर जीरोज फाइंड करना है। जीरोज फाइंड करने का मतलब है कि x का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है कि x का ऐसा वैल्यू फाइंड करें जिसको अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो हमारा आंसर 0 आ जाए। देखिए, यहां पर इस बात को समझना है। आपको यहां पर x का वैल्यू निकालना है, x = 3, चाहे 2, चाहे जो भी आता है, और उस वैल्यू को यदि इसमें पुट किया जाए, इसमें इस इक्वेशन में पुट किया जाए, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर पुट किया जाए, रखा जाए, तो इसका आंसर 0 आ जाए। यही हमारा मेन यहां पर सॉल्यूशन का मतलब है। तो चलिए हम पहले इसको सॉल्यूशन करके आपको बताते हैं कि यह कैसे इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम लोगों ने सीखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, कुछ को नहीं होगा। तो जिनको नहीं पता है वो भी इसको ध्यान से सुनिए। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, मतलब 1 है। अब इससे फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। पहला स्टेप क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर देखिए 1 है, 1 से 8 में मल्टीप्लाई होगा तो होगा 8, और एक्स स्क्वायर, और यहां नहीं है कुछ, तो एक्स स्क्वायर, और यह साइन माइनस का है, इसलिए -8 से यह -8x स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला हमारा जो स्टेप है वह फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। पहला स्टेप। तो पहला स्टेप में यहां पर जो भी नंबर होगा उस नंबर के साथ यहां मल्टीप्लाई होता है। अगर 2 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 16 हो जाता, लेकिन यहां 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 × 8 8, और -8 है इसलिए -8, और x स्क्वायर है तो 8x स्क्वायर। अब देखिए, पहला स्टेप जब हमारा -8x स्क्वायर हो गया, तो अब हम लोग को क्या करना है? यहाँ पर सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि इस -2x को ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर -8x स्क्वायर आ जाए और प्लस करने पर 2x आ जाए। अब क्या हो सकता है ऐसा टर्म? तो देखिए, -4x मल्टीप्लाई 2x, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए, आपको समझ में आ रहा होगा कि -4x में अगर 2x से मल्टीप्लाई किया जाए तो यह क्या आ जाएगा? -8x स्क्वायर। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वह -8x स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो -4x और +2x को अगर ऐड किया जाए तो -2x आ जाएगा। आपको ऐसा टर्म हमेशा ढूंढना होगा। जिनको ढूंढने नहीं आता है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और वो उसमें समझ जाएंगे कि कैसे टर्म को ढूंढ सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग इसको ऐसे सॉल्यूशन करके बता रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4x
प्लस 2x माइनस 8। देखिए यहां पर ये जो माइनस 2x है इसको हमने ऐसे लिखा है, क्या लिखा है, -4x प्लस 2x। इसको अगर आप ऐड करिएगा तो -2x होगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो -8 आ जाता है। अब जब सेकेंड स्टेप में जब हम ऐसे इसको कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद थर्ड स्टेप में 2 का हम लोग पेयर बनाते हैं, क्या, x² माइनस 4x, और दूसरा लिखते हैं 2x माइनस 8। अब इस दोनों में हम लोग कुछ कॉमन निकालते हैं। कॉमन का मतलब ऐसा है, समझिए, कॉमन का मतलब होता है जो इसके भी मन में हो और जो इसके मन में, यानी इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो हम x जो है दोनों में से ले सकते हैं। या कॉमन का मतलब होता है वैसे वेरिएबल से या डिजिट से डिवाइड करना जिससे दोनों में डिवाइड हो जाए। जैसे यहां पर एक बात आपको समझा रहे हैं, x² माइनस 4x, इस दोनों में कौन ऐसा डिजिट है जो डिवाइड कर सकता है? x ऐसा डिजिट है, x ऐसा वेरिएबल है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो x से यह x कैंसिल होगा तो x बचेगा, और इस x से यह x कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचेगा। इसका मतलब है कि जिससे हमने डिवाइड किया है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो क्या कॉमन लिया? x। तो x कॉमन लिया तो क्या बचा? x माइनस 4। अब जो आपका यहां कॉमन आया वही कॉमन आगे भी आना चाहिए, ध्यान रखिए इस बात को। जो आपने यहां पर कॉमन ले लिया वही कॉमन यहां भी आना चाहिए। लेकिन चलिए इसमें भी हम कॉमन लेके देखते हैं, 2x माइनस 8। बहुत स्टूडेंट को समझ में आता होगा, बहुत को नहीं आता होगा। अब यहां पर कॉमन लेने के लिए अगर x से डिवाइड किया जाए तो इसमें तो x से डिवाइड होगा, लेकिन इसके पास x नहीं है इसलिए यह x से डिवाइड नहीं होगा। तो इसको क्या किया जा सकता है? इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। 2 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो यह 1 हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड किया जाए तो यह 4 हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा? यानी 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? x माइनस 4 बचेगा। आप देखिए इस 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो ऊपर वाला टर्म आएगा 2x और माइनस 8 आएगा। अब देखिए यहां पर हमने कॉमन ले लिया, 3 स्टेप में हमारा कैलकुलेशन हो रहा है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे x माइनस 4, दोनों है, और एक यह लिखेंगे x प्लस 2। हमारे पास 2 टर्म आ गए, x माइनस 4 और x प्लस 2। अब आप देखिए आपको यहां पर जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर x माइनस 4 इजकल टू 0। यहां पर जो आया हुआ है x माइनस 4 इजकल टू 0, और दूसरा लिखेंगे x प्लस 2 इजकल टू 0। ये लिख सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि आपको जीरोज फाइंड करना है। अब देखिए x माइनस 4 इजकल टू 0, x प्लस 4 इजकल टू 0, तो x का वैल्यू आप यहां पर निकाल सकते हैं। यह 4 इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, और यह जो है x इजकल टू माइनस 2 आ जाएगा। यानी आपने x का वैल्यू निकाल दिया। क्या निकाला? x का वैल्यू एक आपने 4 निकाला है, और एक x का वैल्यू माइनस 2 निकाला है। अगर यदि इस दोनों वैल्यू को इसमें रखा जाए तो हमारा आंसर 0 आएगा। जैसे आपको यह आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं यहाँ पर, क्या कि x² माइनस 2x माइनस 8, इसमें अगर x का वैल्यू 4 रख दिया जाए तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर 4 माइनस 8। अब
अब ये देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8x माइनस 8। अब क्या होगा, सॉरी इस जगह 8x नहीं आएगा, 8 आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 4 टू 8 होगा, माइनस 8 होगा। अब क्या हो गया 16 और माइनस 8 माइनस 60। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यह प्लस है या माइनस है। आपका आंसर कितना आ गया 0। यानी जो आपने x का वैल्यू निकाला है वह हमारे इक्वेशन में रखने पर 0 आता है। यही कहता है फाइंड द 0। यानी x का वैल्यू हमारा यह रखेंगे तो भी 0 आएगा, अगर -2 भी आप रखिएगा तो भी 0 आएगा। आप उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह नहीं करना है। मुझे यह निकालना था कि x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू -2। अब इसके बाद हमको क्या करना है, एंड वेरीफाई। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द 0 एंड द कोफिशिएंट। अब देखिए वेरीफाई कैसे किया जाता है। वेरीफाई के लिए आपके पास दो टाइप से वेरीफाई किया जाता है। एक होता है सम ऑफ जीरोज और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब यहां पर सम ऑफ जीरोज का मतलब है कि आप दोनों को प्लस करिए, वेरीफाई करना है। तो पहले अब चलिए इसको मिटाते हैं। यहां पर सम ऑफ जीरोज को करते क्या है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट x अपॉन कोफिशिएंट x स्क्वायर आपको लिखना है। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू एक फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट x कोएफिशिएंट x अपॉन कोफिशिएंट x स्क्वायर। तो माइनस सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया, दोनों को जीरोज को प्लस करेंगे तो 4 प्लस -2, 4 प्लस -2 इक्वल टू कोफिशिएंट माइनस का माइनस और कोफिशिएंट x। कोफिशिएंट x क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन कोफिशिएंट x स्क्वायर और सॉरी x का कोफिशिएंट क्या है -2। सॉरी देखिए यहां पर समझिए, कोफिशिएंट x यह है तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा माइनस, पहले फॉर्मूला का माइनस और -2। यहां पर ध्यान से समझना है, कोफिशिएंट x हमने गलत समझा दिया था, माइनस कोफिशिएंट x, माइनस का माइनस कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट -2 और नीचे है कोफिशिएंट x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। अब देखिए यहां +4 और -2 का आंसर क्या आएगा 2 आएगा। 2 इक्वल टू यह माइनस माइनस +2, 1 का कोई वैल्यू नहीं तो 2 इक्वल टू 2, यानी सम ऑफ जीरोज हमारा वेरीफाई हो गया। ये वेरीफाई में क्या है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। इसका मतलब है कि हमारा यह आंसर सही है। यह कोफिशिएंट यानी सम ऑफ जीरोज इक्वल है 2। अब दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसको थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा, हम यहां मिटाते हैं और चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन आप बाद में समझ जाइएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट x स्क्वायर। कोफिशिएंट x स्क्वायर
ये देखिए, आपको ये दोनों फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है, क्योंकि हर इक्वेशन में आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। तो सम ऑफ जीरोज के लिए हमारा यह फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट एक्स, यानी बीच वाला, और नीचे इसमें भी एक्स स्क्वायर होगा और इसमें भी एक्स स्क्वायर होगा। प्रोडक्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट में भी नीचे एक्स स्क्वायर और सम में भी नीचे एक्स स्क्वायर। इस वाले में एक्स होता है, प्लस वाले में एक्स होता है, और प्रोडक्ट वाले में ये कांस्टेंट वाला टर्म होता है। बस इतना ही है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है ऊपर, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा। सो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब इस दोनों को जो वैल्यू लिखे हैं 4 इंटू -2 इक्वल टू, अब नीचे लिखेंगे 4 इंटू -2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है -8 अपॉन कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या है 1। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू -8। ये भी हमारा वेरीफाई हो गया कि यह लेफ्ट इक्वल टू राइट। तो इस तरह से आपको दोनों को वेरीफाई करना है और इसका मिडिल टर्म निकालना है। इस तरह से आपका यह कैलकुलेशन होता रहेगा और इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।